अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, क्लास 10 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, लेकिन क्लास 11 के एग्जामिनेशंस बस आ ही रहे हैं। कुछ ही दिनों में वो खेल स्टार्ट होने वाला है क्लास 11 का भी। ठीक है, तो क्लास 11 का एग्जामिनेशन अगर हम वैसे देखें एज पर डेट शीट तो 30 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये है कि 30 मार्च को भी वो देख रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और वो देख रहे हैं 23 अप्रैल को भी फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि हमारा पेपर कब है। देखो, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं या अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 30 मार्च को। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, मतलब फिजिकल एजुकेशन हो गया या कोई और सब्जेक्ट हो गया, तो फिर आपको 23 अप्रैल को एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ये तो एक छोटा सा डाउट था। लेकिन अब हम बात करते हैं। देखो, आपका ये वोकेशनल सब्जेक्ट मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो आपका जो मेन एग्जामिनेशन है, नॉन मेड वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले भी हो गए जैसे, तो उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से। अगर हम नॉन मेड वालों की भी बात करें, उनका मैथमेटिक्स का पेपर है एग्जैक्टली 2 अप्रैल को। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से। तो सभी बच्चों के लिए मैं इसमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह आपको, जिसकी वजह से आपको सीधे लगेगा कि हम आराम से इस क्लास 11 के एग्जामिनेशन को फोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहली जो कैटेगरी आती है वो बच्चे जिनका 2 अप्रैल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। देखो, वोकेशनल सब्जेक्ट इट्स नॉट अ बिग डील। वोकेशनल सब्जेक्ट ज्यादा बच्चों का नहीं होता, तो और मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ वो तो 2-3 दिन या 3-4 दिन में हो ही जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो है जिनका 2 अप्रैल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उनके लिए देखो अभी से अगर हम बताएं, आपके पास बचते हैं 15 डेज, राइट। तो 15 डेज को मैंने ब्रेक डाउन करा है 10 डेज एंड 5 डेज में। ओके, तो 10 डेज में आपको क्या करना है, 10 डेज को भी मैंने फर्दर ब्रेक डाउन किया है 7 और 3 में। अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, जो पहले 7 दिन है ना, मतलब आज से मान लो आप 7 दिन, इन 7 दिन आप पूरा फोकस रखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो तो आपकी जो कोर 3 सब्जेक्ट्स है ना, 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, तो उन पे आप इन 7 दिनों फोकस करोगे। आपको कैसे फोकस करना है, 2 से 2.5 घंटे देने हर एक सब्जेक्ट को। ये जो 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो ये होगी इन 7 दिनों की बात। लेकिन उसके बाद जो बाकी 3 दिन है उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या आर्ट्स के आपके 3 सब्जेक्ट्स या कॉमर्स के आपके 3 सब्जेक्ट्स, तो उनको कम टाइम देना है। उन 3 दिनों हमें क्या करना है, जहां पे हम 2.5 घंटे दे रहे थे हर एक सब्जेक्ट को, वहां पे अगर आप 1.5 घंटा दे रहे हो फिजिक्स को, 1.5 घंटा केमिस्ट्री को, 1.5 घंटा बायो को या मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को, और साथ ही साथ हमें उसके साथ साथ क्या करना है, इंग्लिश और एडिशनल को उन 3 दिनों हमें अच्छा खासा टाइम देना है, ताकि हम एटलीस्ट वहां पे मेजर पोर्शंस कवर करें। या कोई बच्चा अगर ऐसा भी होगा, जो मैं 7 डेज का बता रहा हूँ, सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट्स, वहां पे अगर आपको ऐसा टाइम मिल भी रहा है तो आप वहां पे भी एडिशनल और इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। ठीक है, ये तो रही पहले 10 दिन की बात। लेकिन फिर जो 5 दिन बचते हैं हमारे, उन 5 दिन में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फोकस रखना है आपके पहले सब्जेक्ट पे, जिसका पहला एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल हम नॉन मेड की बात करें, उनका पहला एग्जाम मैथमेटिक्स है। आर्ट्स का जो भी पहला पेपर है या अगर कॉमर्स का भी पेपर है, उस पेपर पे आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा इन 5 दिनों। ऑलरेडी आप तो इन टच होंगे ना इन 10 दिनों, उसके बाद उन 5 दिनों फुल्ली फोकस रखना है उस पर। कोई और सब्जेक्ट जैसे एग्जिस्ट ही नहीं होता, बस वही पहला सब्जेक्ट एग्जिस्ट होता है, उस पर फोकस करना है। तो ये तो रही उन बच्चों की बात जिनका 2 अप्रैल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। अब वो बच्चे जिनका 6 अप्रैल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, जिनका इंग्लिश का पेपर पहले है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का मतलब एक ही साथ होता है, कॉमन सब्जेक्ट है। तो 6 अप्रैल को जो आपका पेपर है, तब तक अगर हम बताएं आपके पास बचते हैं 19 डेज। अगर हम आज से बताएं तो 19 डेज को मैंने ब्रेक डाउन किया है 12 डेज एंड 7 डेज में। देखो, हमें क्या करना है, जो पहले 12 डेज है हमें उसमें ये चीज करनी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे हमें पूरा ध्यान देना है। बिकॉज अगर मैं बताऊं 6 अप्रैल से तो ऐसे मेडिकल का ही एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे पूरा फोकस रखना है इन 12 डेज। जो पहले 12 दिन है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ध्यान दो। अब कितने घंटे पढ़ने हैं हमें, 2 से 2.5 घंटे मिनिमम हर एक सब्जेक्ट को देने हैं डेली। मतलब 12 के 12 दिन हमें 2 से 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट डेली देने हैं, तभी जाके कुछ होगा। अगर कोई ये भी चाहे इन 12 दिन में अगर उसके पास फर्दर कोई टाइम मिलता है, तो उसमें वो एडिशनल पढ़ सकता है अपना, जो भी उसका एडिशनल हो, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, आईपी वगैरह जो भी, तो वो इन 12 दिन में कर सकता है। फिर जो आपके 7 डेज बचते हैं ना, उनमें आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है इंग्लिश पे, फुल्ली फोकस रखना है इंग्लिश पे, एज इफ और कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ इंग्लिश है। तो वो उन 7 डेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो रही बात इस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब पढ़ना कैसे है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन वो वन शॉट वीडियोस नहीं देखने जो मतलब 2-2, 3-3 घंटे के होंगे, जिसमें फिर वन शॉट नहीं, वन शॉट पार्ट 2, वन शॉट पार्ट 3 होगा। मतलब वन शॉट तो वैसे एक ही वीडियो होता है। मतलब कोई बच्चा ऐसा करता है ना, पहले एक की वीडियो देख ली फिर दूसरे की वीडियो देख ली, तो ऐसा कुछ नहीं करना। वन शॉट अगर देखोगी भी, उसकी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए और आपको अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए विद इन नो टाइम। ठीक है, जो हम बता रहे हैं कि 2 से 2.5 घंटे आप दे रहे हो हर एक सब्जेक्ट को। और जो मेन चीज है, आज रमजान चल रहा है। देखो, जो नॉन मुस्लिम्स है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके पास तो अच्छा खासा टाइम होगा, राइट। लेकिन जो मुस्लिम्स है, आज रमजान चल रहा है, तो उनके लिए मैं एक परफेक्ट टाइमिंग बता देता हूँ। रमजान में पढ़ाई के लिए परफेक्ट टाइमिंग 2 ही है, एक तो जोहर से लेके असर और असर से लेके मगरिब तक, एक तो ये टाइम स्लॉट, और सेकंड जो है मेन टाइम स्लॉट जो है, उसमें वो आता है जब आप तरावी नमाज खत्म करते हो डायरेक्टली टिल सहरी। मैं तो बता रहा हूँ कि सहरी के बाद सो जाओ, मतलब फजर वजर जब पढ़ोगे उसके बाद सो जाओ। ठीक है, तब तक पढ़ाई करो बराबर तरावी से लेकर सहरी तक। अब कोई अगर ये बता रहा है कि मैं नहीं
कर सकता देन मत करो, क्यों ही एग्जाम देना है। ठीक है, जब आप कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो देन सक्सेस की भी उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। तो हम ये बताते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक तो खोना भी पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। ठीक है, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा। यही बस मुझे बताना था इस वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नीचे मुझे हर एक बच्चे का कमेंट में ये चाहिए कि इंशाल्लाह आई विल शाइन। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।